Number is 7. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा क्लास 3 आज का हमारा लेक्चर है ये होम सेफ्टी के बारे में। कल हमने पढ़ा था रोड सेफ्टी एंड दूसरी सेफ्टी के बारे में, स्कूल सेफ्टी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे होम सेफ्टी के बारे में। होम सेफ्टी कि घर में किस तरह आपने अपने आप को महफूज रखना है, मतलब जो चीजें डेंजरस होती है उससे किस तरह अपने आप को सेफ रखना है। ठीक है, आर यू गेटिंग? इसमें पहला टॉपिक हमारे पास है कि फॉल्स, जो हम घर में अगर कभी कभार गिर पड़ते हैं तो उसकी वजह क्या होती है या हम उसके लिए क्या कर सकते हैं ताकि हम अपने आप को महफूज रखें। तो इसमें पहला पॉइंट है फॉल्स में कि वेल लेट स्टेयर्स एंड कॉर्नर्स, नो शेडोज। वेल लेट स्टेयर्स एंड कॉर्नर्स, आपके घर में जितनी भी सीढ़ियां है, स्टेयर्स एंड जितनी भी डिफरेंट कॉर्नर्स होते हैं तो उसमें आपने लाइट लगानी होती है, तो इसी की वजह से आप लोग सेफ रह सकते हैं। ठीक है, एंड नो शेडोज मतलब इसका ये है कि देयर शुड बी नो शेडोज। ठीक है, कोई साया वगैरह नहीं होना चाहिए। टू वे लाइट होना चाहिए फॉर स्टेयर्स। स्टेयर्स में अगर आप लोग सीढ़ियों में टू वे लाइट का मतलब ये है कि एक ऐसी लाइट जो कि टू वे वो आपको लाइट दे सके। ठीक है, तो टू वे लाइट का होना स्टेयर्स में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप स्टेयर्स की पिक्चर देख सकते हैं स्लाइड्स में। रिमूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेयर्स और फ्लोर्स। आपके घर में जितनी भी स्टेयर्स है या फ्लोर, फर्श पे अगर कोई चीज पड़ी है तो आप वो उससे हटा दें तो आप गिरने से बच जाएंगे। सेफ्टी गेट्स ऑन स्टेयर्स फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। अब आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए आप क्या करें कि स्टेयर्स अक्सर वो चढ़ते हैं स्टेयर्स पे। ठीक है, तो उनके लिए आप सेफ्टी गेट्स लगाएं। सेफ्टी गेट्स कुछ ऐसा नेट वगैरह या गेट होता है जो अगर वो स्टेयर्स में लग जाए तो फिर वो नहीं चढ़ सकेंगे। तो दिस इज अ सेफ्टी मेजर। ठीक है, वी आर टेकिंग। फिर नेक्स्ट में देख ले कि एक्सीडेंट्स एंड होम। अब होम में, घर में जो डिफरेंट एक्सीडेंट्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं। उसकी वजह ये है कि केयरलेस बिहेवियर, कि अक्सर लोग होते हैं घर में, उनकी जो बिहेवियर होती है, उनका जो तवज्जो होता है वो केयरलेस होता है, वो बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो क्यूरियस चिल्ड्रन, अब जो बच्चे होते हैं घर में वो ज्यादा क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस का अब यहाँ मतलब ये है कि वो तजस्सुस में होते हैं। ठीक है, तजस्सुस में इस वजह से होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो जानना चाहते हैं चीजों के बारे में। अक्सर छोटे बच्चों को आपने देखा भी होगा कि वो चीजों के बारे में उनको तो नहीं पता लेकिन वो जानना चाहते हैं चीजों के बारे में, तो वो क्यूरियस होते हैं। ठीक है, फिर फॉरगेटफुल एल्डरली। हमारे एल्डर्स जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा फॉरगेटफुल होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो अक्सर भूल जाते हैं कि बच्चे घर में कहाँ फिर रहे हैं। तो जब उनको पता नहीं होता तो बच्चे अक्सर गिर पड़ते हैं या किसी ऐसी चीज को हाथ लगा लेते हैं जिसकी वजह से वो उनको चोट आ जाती है। फिर इनकरेक्ट यूज ऑफ सर्विसेज और फॉल्टी अप्लायंसेस। अब हमारे घर में कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं, अप्लायंस का मतलब कि कुछ डिवाइस होते हैं, आला। ठीक है, उनको जब वो टच कर देते हैं या उसमें अगर कुछ फॉल्ट है तो फॉल्ट होने की वजह से, अब फॉर एग्जांपल आप ले लें कि आपके पास क्या है, अगर घर में वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, बिजली का तार है, और बिजली का तार क्या है, वो बेयर है, मतलब उसमें सब कुछ, मतलब वो सही तरीके से कवर नहीं है, तो उसमें तो करंट भी फिर होता है। जब बच्चे उनको टच करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाती है तो चोट खुद बहुत आ जाती है। तो फॉल्टी अप्लायंसेस आपके घर में जितने भी होते हैं उनको टाइमली रिपेयर किया करें। ठीक है, फिर केयरलेस स्टोरेज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब हमारे घर में जितनी भी
गैर जरूरी चीजें होती है उनको हम स्टोर कर लेते हैं, या उनकी जो स्टोरेज होती है वो केयरलेस तरीके से होती है, तो उससे भी एक्सीडेंट्स होते हैं घर में। बेड डिजाइन फीचर्स, अब जो हम बेड डिजाइनिंग करते हैं घर में, फॉर एग्जांपल इंटरनल ग्लास डोर्स लगाते हैं। ग्लास डोर्स मतलब ये है कि हम घर में अक्सर क्या करते हैं, शीशे के डोर्स लगाते हैं। शीशे के डोर्स लगाने की वजह से भी घर में एक्सीडेंट्स होते हैं, या एक्सीडेंट्स इस वजह से होते हैं इंटरनल ग्लास डोर की वजह से कि हम उसको अचानक से खोल देते हैं तो वो टूट भी जाती है, टूट भी सकती है। फिर अननेसेसरी स्टेयर्स आर स्टेप्स इन द होम, अब जो घरों में ये गैर जरूरी स्टेयर्स होते हैं, मतलब ऐसे स्टेयर्स की जिनकी जरूरत नहीं होती और हम घर में मुख्तलिफ जगहों पर वो लगा लेते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे उस पर चढ़ते हैं, और बल्कि सिर्फ बच्चे नहीं बड़े भी उस पर चढ़ते हैं, बार बार चढ़ते उतरते हैं तो वो गिरते हैं उससे। फिर नेक्स्ट हमारा स्लाइड है, उसमें हम बच्चों के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि बच्चों के साथ एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं। तो कीप हाउस होल्ड आइटम्स आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, घर में जितनी भी चीजें होती है जिससे नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, तो उन्हीं चीजों को आप महफूज जगह पे रखिए, ठीक है। आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के पहुंच से उनको दूर रखिए। फॉर एग्जाम्पल वो चीजें क्या होती है, जिस तरह मेडिसिन है, हमारे घर में जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, तो दवाई तो बच्चों के लिए खतरनाक होती है, हाई डोजेस होती है, तो उनको बच्चों से दूर रखना चाहिए। फिर क्लीनिंग एजेंट्स, जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स मतलब ये कि वो चीजें, वो एजेंट्स जिससे हम सफाई वगैरह करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप साबुन ले ले, साबुन भी एक एजेंट है, साबुन से हम क्लीनिंग करवाते हैं। या ये जो सर्फ वगैरह होते हैं जिससे हम कपड़ों की धुलाई करते हैं, तो जब बच्चे उनकी तरफ पहुंच जाते हैं, बच्चों के हाथ लग जाते हैं ये एजेंट्स, तो भी ये सारे केमिकल्स होते हैं, तो बच्चों के लिए खतरनाक है। फिर स्ट्रैप स्मॉल बेबीज इनटू बेबी चेयर्स व्हाइल डूइंग हाउसवर्क, अब जब कोई बंदा घर का काम कर रहा है तो बच्चों के साथ क्या करे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बेबी कार्ट वगैरह में रखिए, ठीक है। बेबी कार्ट जो छोटे बच्चों की चेयर्स होते हैं उनमें उसको स्ट्रैप कर ली, ठीक है, एक तरह से उनको उसमें सही तरीके से रख के डाल दे उसमें, ठीक है। फिर यूज सेफ्टी गेट्स ऑन स्टेयर्स, किचन एंड गार्डन, अब जो सेफ्टी गेट्स होती है वही बात है कि स्टेयर्स में सेफ्टी गेट्स लगाए, किचन में भी लगाए और गार्डन में भी लगाए, ठीक है। गार्डन में इसलिए लगाए क्योंकि गार्डन में पौधे वगैरह होते हैं, तो वो अगर गार्डन में वो एंटर हो जाते हैं बच्चे, तो भी वो अपने आप को नुकसान पर पहुंचाते हैं। चिल्ड्रन कैन ड्रॉ इनटू अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब बच्चे क्या करते हैं, जब कोई बकेट होता है, बाल्टी वगैरह कोई पॉट होता है और वो पानी से भरा होता है, तो वो उसमें भी अगर उसकी तरफ पहुंच जाए पानी वाली चीजों की तरफ, ठीक है, तो उसमें वो गिर सकते हैं। कैन ड्रॉ का मतलब है कि वो इसमें डूब सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेवर लीव अनअटेंडेड इन अ बाथ, कि बात में क्या करें, ये वॉशरूम वगैरह में, इसमें जो गैर जरूरी पानी होता है उसको ऐसे अनअटेंडेड ना छोड़ा करें। warn children never to talk to strangers, अब आपने बच्चों को ये भी बताना है कि वो स्ट्रेंजर्स के साथ कभी ना मिले और ना ही उनके साथ बात करें। स्ट्रेंजर्स का मतलब कोई अजनबी जिनको वो नहीं जानते, तो बच्चों को अजनबियों के साथ नहीं मिलना चाहिए, ना ही उनके साथ बात करना चाहिए, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के साथ मिलना चाहिए जिनको वो जानते हैं बच्चे। फिर नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। अब आप अपने आप को घर में ये बिजली की चीजों से किस तरह महफूज रख सकते हैं, वो इस तरह है कि नेवर टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स, अब जितनी भी बिजली के डिवाइसेस होते हैं, मशीन हो गया, ये प्लग वगैरह इलेक्ट्रिकल सारी चीजें, तो इसको आपने वेट हैंड्स गीले हाथों के साथ नहीं टच करना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? आर यू गेटिंग? अच्छा, तो
बिजली की जितनी भी अप्लायंसेस है, डिवाइसेस है, उनको गीले हाथों के साथ आपने टच नहीं करना, उसके करीब भी नहीं जाना। स्विच ऑफ पावर बिफोर फिलिंग केटल्स, रिपेयरिंग अप्लायंसेस। अब आपके घर में कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो खराब हो गई है, ठीक है, तो या आप उसके जरिए किसी केटल्स को फिल कर रहे हैं या उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, उसकी मुरम्मत कर रहे हैं, तो इन दो बातों से पहले, या पानी भरने से पहले या रिपेयरिंग से पहले आपने क्या करना है, आपने उसी इलेक्ट्रिक डिवाइस को स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ मतलब उसको बंद करना है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस शुड बी प्रॉपर्ली वायर्ड एंड अर्थिड। अच्छा, इस बात का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जितने भी होते हैं वो प्रॉपर्ली वायर्ड होना चाहिए, उसमें उसकी जो अंदर जो तारें होती है, ठीक है, वायर्स डिफरेंट होती है, वो प्रॉपर होना चाहिए, और अर्थिड और महफूज तरीके से उसको करना चाहिए, ठीक है। बाय रिलायबल अप्लायंसेस कैरिंग एन इलेक्ट्रिक सेफ्टी सिंबल। अच्छा, फिर ऐसे अप्लायंसेस खरीद ले आप जिसपे क्या निशान होते हैं, इलेक्ट्रिक सेफ्टी सिंबल्स उस पे होते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक सेफ्टी सिंबल्स इस पे हैं। फिर नेक्स्ट भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है फाल्टी अप्लायंसेस रिपेयर्ड। जितनी भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसको आप सही तरीके से और अच्छी तरीके से उसकी रिपेयरिंग करें। रिपेयरिंग मतलब उसकी मुरम्मत करें। फिर अवॉइडेड ओवरलोडेड सॉकेट्स। जितनी भी आपके घर में सॉकेट्स होते हैं, यू कैन सी इट इन द पिक्चर, द वाइट वन, दिस इज कॉल्ड द सॉकेट। ये प्लग्स वगैरह जितनी भी होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से करंट आता है, बिजली आती है इसमें, तो इसको ओवरलोडिंग जो होती है वो अवॉइड किया करें, ठीक है। अवॉइड क्यों किया करें, तो उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं जानी चाहिए, ठीक है, तो ओवरलोडिंग जो होती है सॉकेट्स की वो ना किया करें। अवॉइड फॉल्टी इक्विपमेंट एंड कनेक्शंस। आपकी जितनी भी फॉल्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो इक्विपमेंट्स जिसमें कोई फॉल्ट वगैरह आता है या कनेक्शंस होते हैं फॉल्टी, गलत कनेक्शंस होते हैं, तो उसको भी अवॉइड आपने करना है। फिर नेवर टेक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इनटू द बाथरूम। वॉशरूम जब आप जा रहे हैं तो अपने साथ इलेक्ट्रिक जो बिजली की डिवाइसेस होते हैं वो अपने साथ वॉशरूम ना ले जाया करें। व्हाई द स्टीम कैन कॉज, ये क्यों ना ले जाया करें, इसलिए यहाँ क्वेश्चन अराइज हुआ है कि व्हाई, क्यों ना ले जाया करें, इसलिए ना ले जाया करें क्योंकि उससे जो स्टीम निकलता है ना, स्टीम, तो वो क्या काज करता है, शॉर्ट सर्किट्स एंड सीरियस एक्सीडेंट्स। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ जाए कि when not to open the door, the front door, don't open the front door to anyone you don't know. अब होम सेफ्टी में एक ये भी बात है कि आपने उन लोगों को दरवाजा नहीं खोलना, डोर नहीं खोलना जो कि आपको स्ट्रेंजर लगे, जो आप उनको नहीं जानते, तो उनके लिए आपने डोर को ओपन नहीं करना। कॉल एन एल्डर पर्सन टू ओपन द डोर व्हेन यू सी अ स्ट्रेंजर एट द डोर। जब आपको लगे कि आपके दरवाजे पर कोई स्ट्रेंजर है तो आपने एल्डर पर्सन को बुलाना है दरवाजा खोलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है कि इलेक्ट्रिसिटी से आपने कैसे महफूज रहना है बिजली से। डोंट पुट योर फिंगर इनटू वॉल सॉकेट्स। आपकी दीवार में घर की दीवार में जितनी भी सॉकेट्स होते हैं, ये प्लग्स वगैरह बिजली के बोर्ड जब होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने फिंगर्स नहीं डाले। पिक्चर की तरफ देख लें कि इसी तरह आपने नहीं करना, इन्हीं सॉकेट्स में आपने फिंगर्स नहीं डालने। फिर डोंट ट्राई टू ऑपरेट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स ऑन योर ओन। और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के काम आपने खुद नहीं करने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि डोंट प्ले विथ सच गैजेट्स। अब पिक्चर्स में आप देख ले जरा कि बच्चे ने हाथ में गैजेट पकड़ा है, तो इस तरह आपने नहीं करना, गैजेट्स को हाथ में ना पकड़े और ना उसके साथ खेले। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि उसमें बिजली होती है तो आपको इलेक्ट्रिक करंट भी दे सकता है। डोंट टच सच गैजेट्स
जो गैजेट्स होते हैं इसको टच ना करें व्हेन योर हैंड्स आर वेट। स्पेसिफिकली जब आपके हाथ क्या होते हैं, गीले होते हैं, तो गीले हाथों से इसको टच ना करें, यू कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। वही बात है, वही मैं रिपीट कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिक शॉक इससे होता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, डोंट स्पिल वाटर और ऑयल ऑन द फ्लोर, के अच्छा, डोंट स्पिल वाटर और ऑयल ऑन द फ्लोर, कि फर्श पर पानी कभी ना गिराए। जब आप फर्श पर पानी गिराएंगे तो उसमें आप फिसल सकते हैं। यू may slip and hurt yourself, फर्श पर पानी या तेल गिराने से आप फिसल सकते हैं और अपने आप को जख्मी कर सकते हैं। डोंट थ्रो vegetables or fruit peel on the ground, you may slip on them। अब जो फल के छिलके होते हैं, ठीक है, तो छिलकों को भी इस तरह जमीन पर ना गिराए। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्लाइड है, इसमें पॉइंट है कि इन योर रूम डोंट लीव योर बुक्स एंड टॉयज ऑन द ग्राउंड। अपने कमरे में आपने क्या करना है, रूम में, कि टॉयज को और जितने भी आपके बुक्स होते हैं उसको इधर उधर ना वो करें, ना फैलाए जमीन पे। यू मे ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट, आप इस पे गिर सकते हैं और गिरने की वजह से आपको चोट आएगी। डोंट प्ले विद द इलेक्ट्रिक सॉकेट्स इन योर रूम। नेक्स्ट, इन द हाउस डोंट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स। घर में आपकी जितनी भी स्टेयर्स होते हैं, सीढ़ियां होती है, तो उस पर आपने ऊपर नीचे दौड़ना नहीं है। यू मे स्लिप एंड फॉल, ऊपर नीचे दौड़ने से आप गिर सकेंगे। डोंट ट्राई टू ओपन अ जैम्ड विंडो विथ योर फिंगर्स। अब जो जैम्ड विंडोज होती है ना, जो पसी हुई, बहुत अरसा से पसी हुई विंडोज होती है, तो इसको आपने अपनी उंगलियों के साथ नहीं ओपन करना। डोंट जंप फ्रॉम अ टेबल और कबर्ड, आपने अपनी कबर्ड या टेबल से जंप नहीं लगाना नीचे। यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ। अब आपके घर में जितने भी गार्डन्स होते हैं, तो गार्डन्स में आपने क्या करना है, गार्डन्स वो जगह होती है जहाँ पे फूल होते हैं, पौधे होती है, तो डोंट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स विथ थॉर्न्स, फॉर एग्जांपल रोज प्लांट। अब आपके गार्डन में कुछ ऐसे भी पौधे होंगे जिसमें क्या होंगे, जिसमें बहुत ज्यादा कांटे होंगे, तो कांटे वाले पौधे को या फूल को आपने टच नहीं करना, ना ही उसको प्लक करना है। प्लक का मतलब कि फूल को तोड़ना नहीं है। डोंट जंप फ्रॉम अ हाई वॉल और अ ट्री। फिर क्या है, कि जो ऊंची दरख्त होती है या ऊंचा दीवार होता है, उससे आपने जंप नहीं लगाना। अब आप के इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। मैम जी, मेरा तो कोई भी नहीं है। टॉयज वाला मैंने ये है, मैंने वो नहीं लिखा। क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ ले। सारे लिख रहे हैं, टॉयज वाला पैसे निकाले। अगर आपने लेक्चर को बुक नहीं किया तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें। मैम आप टेडी बियर वाला पैसे निकाले। ये लिखनी है मैडम ये लिख ले। अगर कोई क्वेश्चन है बात की बात उसका पूछ रहा है। अगर आप सुन ले स्टूडेंट्स, बात सुन ले so that don't make a noise। मैडम ये लिखने हैं। अगर लेक्चर में किसी आए को ममदा हो तो आप पूछ लें। मैम आप टॉयज वाला पैसे निकाले। मैम ये लिखना है। ये लिखना नहीं है, बस इसकी सिर्फ अगर आप स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं तो ले लें। मैं हमने ले लिए हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ली है।
क्वेश्चंस पूछ ले। बस अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना काफी है।